Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और ये न्यूज़ क्लास 10th के लिए है और मैथ के सिलेबस से रिगार्डिंग है। हुआ क्या है, आज की हेडलाइन देख लेते हैं। 30% कम हुआ सिलेबस 2020-21। इसका मतलब यह है कि 30% आप लोगों के सिलेबस में कम कर दिया गया है। अब जो सिलेबस बचेगा वो 70% बचा है और इसी 70% में से आप लोगों का पेपर 2021-20 का होगा। तो देख लेते हैं कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है और कौन सा चैप्टर नहीं रिमूव हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल चैप्टर कितने हैं। टोटल चैप्टरों की संख्या है 15। टोटल चैप्टर क्लास 10th मैथ में जो NCERT का सिलेबस है उसमें टोटल चैप्टर की संख्या 15 दी गई है और रिमूव चैप्टरों की संख्या है 4। रिमूव चैप्टर यानी कि 15 में से 4 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। अब उन चारों चैप्टरों को हम देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने नहीं हैं, क्योंकि इस बार उन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल नहीं आएंगे बोर्ड में। तो आप लोग पहले ही जान जाएं कौन चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ताकि आप लोग उसमें अपना टाइम ना वेस्ट करें और जो चैप्टर एग्ज़ाम में आएंगे उन्हीं में अपना समय लगाएं। तो देख लेते हैं, पहला चैप्टर दिया गया है बहुपद, पोलिनोमियल। इसमें पूरे चैप्टर में कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 2 दिया गया है। तो पहला चैप्टर बहुपद और बुक में दिया गया है चैप्टर नंबर 2, ये बिल्कुल नहीं आएगा। सिलेबस से इसको इस साल के लिए हटा दिया गया है। और दूसरा चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, इसमें भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कोई सवाल नहीं बनेगा यूपी बोर्ड में और ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में। तो ये भी आप लोग मत पढ़िए। और तीसरा चैप्टर है वृत्त। अब वृत्त चैप्टर से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं आपकी बुक में। तो वृत्त में कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे वो मैंने आगे मेंशन कर दिया है। तो पहला है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। इन दोनों टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखेंगे और ना ही बनेंगे। तो आप लोग, ये तीसरा चैप्टर हो गया और बुक में ये चैप्टर नंबर 9 दिया गया है। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये चैप्टर नंबर आपकी बुक में दिया गया है 15। तो इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और सिलेबस को कम कर दिया गया है। सिलेबस कम करने का डिसीजन सरकार, ये जो कोविड-19 का माहौल है, पाठ नहीं चल पा रहा है, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चल पा रहे हैं, इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है 2020-21 के लिए और इन चैप्टरों को हटाया गया है। साथ ही साथ एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो इसमें से कुछ को हटाया गया है। आज हम देख लेते हैं क्या हटाया गया। पूरा चैप्टर इसको नहीं हटाया गया है। इसमें कौन कौन सी प्रश्नावली हटाई गई हैं। इस चैप्टर में कई सारी प्रश्नावली हैं और कौन सी प्रश्नावली हटाई गई हैं, कौन सी प्रश्नावली नहीं हटाई गई हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो पढ़ना है उसको मैं लिख देता हूँ। 8.1 पढ़ना है, 8.2 पढ़ना है, 8.3 पढ़ना है और इसकी लास्ट प्रश्नावली जो है 8.4 उसको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस पर लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ वो होती हैं जो आप लोगों को मालूम है और हमारे चैनल पे ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस सर्वसमीका से रिलेटेड अदर भी 2 सर्वसमीकाएँ हैं। उन 2 सर्वसमीकाओं और ये तीनों सर्वसमीकाओं से रिलेटेड जो 8.4 प्रश्नावली है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको 8.1, 8.2, 8.3 को ही पढ़ना है। तो इस यहाँ मान के ये चलें
कि पूरी एक प्रश्नावली को रिमूव कर दिया गया है। त्रिकोणमितीय जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने अपने चैनल पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल के क्लासेस को लिया है, देखा है, वो लोग 8.4 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये जो 8.4 के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प देंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक या और भी एग्ज़ाम है ITI के, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ख़ास करके जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो 11th क्लास में भी त्रिकोणमिति का चैप्टर मिलेगा, और उस चैप्टर में आपको ये 8.4 के क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे मिलेंगे, तो आप लोगों को वहाँ से हेल्प मिलेगी। बस आप लोगों से मेंशन ये कर देता हूँ कि अब आप लोगों को इस चैप्टर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर से कोई क्वेश्चन अभी यूपी बोर्ड के लिए नहीं आना है। बाकी आप जब कभी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, पॉलिटेक्निक है या और एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें इस चैप्टर को भी कवर करके चलना है, क्योंकि वहाँ पे इस सिलेबस से इस चैप्टर को हटाया नहीं गया है। ठीक है, अब हम आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को सिलेबस का पीडीएफ कहाँ से प्रोवाइड होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पीडीएफ आप लोगों को मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम, सबसे पहले टेलीग्राम में हमारे चैनल पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो कई सारे पेज में दी गई है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सभी सब्जेक्ट में सिलेबस कम हुआ है। अभी मैंने मैथ का सिलेबस डिस्कस किया है, अभी आगे चल के अन्य सब्जेक्ट का, अन्य विषयों का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप मैथ का सिलेबस पेज नंबर पीडीएफ में आपको जाना है, पेज नंबर 48 पे मैथ का सिलेबस दिया गया है। आप वहाँ पे फॉलो करके लिंक को पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और पीडीएफ में पेज नंबर 48 पे जाके मैथ का सिलेबस, जो नया सिलेबस है 2021 के लिए, उस सिलेबस को आप देख सकते हैं और उसी को ही पढ़ना है। आप लोगों का सिलेबस कम हो गया है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब आप लोग अभी से मेहनत कीजिए, अभी से सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और अब तो 100% आप लोगों का 90% मार्क्स आने का चांस है। आप लोग मेहनत करेंगे तो 90+ भी जाएंगे। बस चैनल को फॉलो करते रहिए, क्लास एक भी मत छोड़िए। जितनी क्लास यहाँ से प्रोवाइड हो रही है हमारे चैनल पे, आप उन क्लासों को लगातार कंटिन्यू देखते रहें, और साथ ही साथ रिवीजन करते रहें। आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में किसी और सब्जेक्ट का, किसी अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस का डिसीजन डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये क्लास, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को पता चले कि इस साल 2021-20 में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि ये कोविड-19 का माहौल है, यहाँ पे बहुत ही नुकसान हो रहा है सभी लोगों का। अभी तक क्लासेस चालू नहीं हुई हैं, जुलाई का मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर इस बार नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि 2020-21 के लिए सिलेबस क्या है, हर एक बच्चे को जानना है, हर एक को मालूम होना चाहिए किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से, आज की वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया है कि चैप्टर 4 रिमूव कर दिए गए हैं, और एक चैप्टर जो त्रिकोणमितीय सरसमीका है, उसमें से एक प्रश्नावली को रिमूव किया गया है। तो आप लोगों को जानकारी हो गई है। फिर भी
आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग वहां से इसका PDF भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैथ का सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड में मैथ को बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मैथ का सिलेबस के बारे में बताया है। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताया जाएगा। आप लोग अगले क्लास में और भी सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद।